नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आपको हृदय के बारे में आज मैं ऐसी बात बताऊंगी कि आपकी चिंता दूर हो जाएगी। कई बार आप दिखाने जाते हैं अपने हृदय की परेशानी के लिए और डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपका हृदय तो 25% ही काम कर रहा है या आपका हृदय 30%, 20%, 15% काम कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरा हार्ट जिसको 100% काम करना चाहिए अब 25% कर रहा है, हम तो मरने वाले हैं और मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। तो ये तो है कि जब 25% आपका हार्ट काम कर रहा है, इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर की स्थिति। पर ये क्या हार्ट फेलियर? पंप आपका, इसका मतलब हृदय रूपी पंप आपका कम काम कर रहा है। तो ये आप घबराइए नहीं, ये 90% से ज़्यादा केस में रिवर्सिबल होता है। ये आपका पंप एक्शन वापस आ जाएगा इलाज से। तब आपके अगली बार डॉक्टर कहते हैं अगली चीज़ कि आप इसके लिए एंजियोप्लास्टी बाईपास करा लीजिए। तब आपका हार्ट और दिल बैठ जाता आपका, और भी कि आप बहुत घबरा जाते हैं कि अभी एक तो हार्ट का पंप फेल हो रहा है, काम नहीं कर रहा, और अभी मुझे एंजियोप्लास्टी बाईपास कराना पड़ेगा। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप परेशान मत होइए बिल्कुल। आपका हार्ट पंप काम न करने की वजह तो बहुत सारी हो सकती हैं, और केवल मुश्किल से 1% में ऐसा होता है कि ये हार्ट पंप नहीं काम करता। कोई इडियोपैथिक बीमारी की वजह से, कार्डियोमायोपैथी की वजह से, इस हार्ट मसल डिजीज़ की वजह से, जिसका कोई इटियोलॉजी नहीं है, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में पता भी नहीं लगता कि क्या वजह थी। ऐसी एक बीमारी है टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी या पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, जो लेडीज़ में होती है बच्चों की डिलीवरी के बाद। यूजुअली 1-2 बच्चे होने के बाद जब डिलीवरी होती है उस टाइम कोई वजह नहीं पता होती, पर ये हार्ट मसल पंप करना बंद कर देता है और वो एक हार्ट फेलियर ऐसा होता है जिसको थोड़ा बहुत रिवर्स किया जा सकता है। उसका जो पंप एक्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, जो आपको डॉक्टर बोलते हैं ना आपका हार्ट 20%, 25%, 30% काम कर रहा है, वो है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन उसमें भी बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए कई मेजर्स हैं, वो बढ़ेगा। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ज़्यादातर ये हार्ट के कॉजेज़ रिवर्सिबल होते हैं। जो मैं बता रही थी इरिवर्सिबल और थोड़ा ऐसा गंभीर कॉज जो होता है वो होता है पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी या टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी। वो फीमेल्स में होता है जब 1-2 बच्चे हो जाएं डिलीवरी के बाद, ये डिटेक्ट होता है कि हार्ट कम पंप कर रहा है। अब ये जो पंप कम कर रहा है, डॉक्टर बोलते हैं आपका हार्ट 25% काम कर रहा है, ये होता है इजेक्शन फ्रैक्शन। 25% एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन, 25%, 30%, 20%, वो बताते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो आप याद रखिए कि नॉर्मल आदमी का भी इजेक्शन फ्रैक्शन लगभग 60 to 70% होता है। बस 60% जो इसका इजेक्शन फ्रैक्शन है, इसका वॉल्यूम मान लीजिए 100 है, तो इसमें से 60 वॉल्यूम इजेक्ट होगा, 60% इजेक्ट होता है। एवरी बीट के साथ ये आगे चला जाता है। वो कम होगा, 50 होगा, 40 होगा, पर आपका हार्ट काम कर रहा है, 60 से 40 आ गया, परेशान होने की बात नहीं है। कुछ कंडीशन इरिवर्सिबल मिलता है, बहुत रेयर होते हैं, जो हार्ट फेलियर के इवन 1% नहीं होते आउट ऑफ टोटल हार्ट फेलियर, और ज़्यादातर हार्ट फेलियर रिवर्सिबल होते हैं। हो सकता है किसी किडनी फेलियर की वजह से हो सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के वजह से हो। तो परेशान ना हो। आप परेशान इसलिए होते हैं कि अब एक मुसीबत तो बताई डॉक्टर ने, फिर बताया एंजियोप्लास्टी बाईपास। मैंने आपको बताया है कि ये जब वो सस्पेक्ट करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के वजह से ये हार्ट पंप फेलियर है, तो वो एडवाइस करते हैं एंजियोप्लास्टी बाईपास में। मैंने बताया आपको कि ये एंजियोप्लास्टी बाईपास के ऑल्टरनेटिव भी हैं। इसमें एक्सटेंडेड ओएमटी, ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी, ब्लॉक्स को क्लीन करने की मेडिसिन आता है। इतना मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी में इतना एडवांसमेंट है। जो ड्रग्स होती हैं बहुत सारे रूट से दी जाती हैं, आईवी रूट से भी दे सकते हैं, ओरल आप लेते हैं,
उससे आपका ये ब्लॉक्स क्लियर होते हैं। कुछ आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स कम करते हैं, एथेरोमा का साइज़ घटाते हैं, प्लेटलेट्स को की स्टिकीनेस, प्लेटलेट चिपक जाते हैं उनको अलग करते हैं, प्लेटलेट की स्टिकीनेस कम करते हैं, प्लेक जो बनता है स्टेबलाइज करते हैं, हार्ट अटैक से बचाते हैं। आपके ये जो फाइब्रोब्लास्ट और सेल्स वगैरह सब इकट्ठा होने लग जाते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट लाइसिस करते हैं। तो बहुत तरह की दवाई आती हैं। इसके अलावा डायरेक्ट क्लॉट पे ना एक्शन हो तो भी कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करके, फैला के वो क्लॉट को उनको बहाव में ले जाते हैं। तो वेज़ोडाइलेटर भी आते हैं, आर्टरी को डायलेट करते हैं। फिर कुछ मेटाबॉलिक सेलुलर लेवल पे भी काम करते हैं। निकोरांडिल जैसी दवा है, ट्राइमेटाजिडीन जैसी दवा, रैनोलाजीन है, बहुत सारी और दवाएं, इनके कॉम्प्लेक्स एक्शन है, पर सब इफ़ेक्टिव हैं आपके ब्लॉक्स खोलने के लिए। और इंट्रावीनस मेथड जो है क्लॉट लाइसिस का, GP2B3 इनहिबिटर का, बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है, उससे भी ये क्लॉट्स ब्रेक होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एंजियोप्लास्टी बाईपास करवाएं, और कई बार ये एंजियोप्लास्टी बाईपास के बाद भी अगर आपका ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो हो सकता है इफ़ेक्टिवली ये वापस ना आए, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन ना रिस्टोर हो। हार्ट मसल अगर इनएक्टिव हो गया है, या हार्ट मसल का ज़्यादा हिस्सा अगर डेड है, नेक्रोज्ड है, फाइब्रोज्ड है, तो उसमें और रिमॉडलिंग इतनी हो चुकी है तो वापस ना आए। इसीलिए एंजियोप्लास्टी बाईपास तो आप सोच समझ के कराइएगा, क्योंकि दवाओं पे रहना ज़्यादा अच्छा होता है अगर आपका हार्ट पंप वीक है। और दवाएं इफ़ेक्टिव हैं, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। दवाओं से बहुत आसानी से ये 25% से 20% से आ जाता है 50% पे, जो नॉर्मल है 50%, 60%, 65% ये आ जाता है, एक नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। अब हार्ट पंप काम करने लग जाता है, जैसे ये इसकी ब्लड सप्लाई रिस्टोर होती है, हार्ट की कोरोनरी आर्टरी सप्लाई रिस्टोर हो जाती है, आपके पास एडिक्वेट वॉल्यूम हो। ज़्यादातर हार्ट फेलियर में डॉक्टर बताते हैं कि बिल्कुल पानी मत लीजिए, डायूरेटिक भी देंगे, सारा बॉडी का पानी निकल जाएगा, बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाएंगे, सॉल्ट भी नहीं लेंगे, सोडियम क्लोराइड भी नहीं लेंगे, और आप वो दवाई लेते जाते हैं, दोबारा डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। इनिशियली ठीक है, यही ट्रीटमेंट है, पर जब आप जाते नहीं हैं, आपका बॉडी बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल हार्ट का वॉल्यूम डिप्लीटेड हो जाते हैं आप, तो मत एक्सपेक्ट करिए। तब आप ये नहीं सोच सकते कि हार्ट आपका फुली काम करेगा या उसका हार्ट का पंप एक्शन लौट आएगा। तब आपको ये कम करना पड़ेगा, डायूरेटिक है, ये दवाएं कम करके वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए, नॉर्मल करना चाहिए, जितनी प्यास लगे पानी पीना पड़ेगा। सूजन एक बहुत छोटी समस्या है, लोग इतना सूजन से घबराते हैं कि सूजन है सूजन है सूजन है करते हैं, और कंप्लेन करते करते डॉक्टर मजबूर हो जाते हैं बहुत डायूरेटिक देने के लिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा पेशाब होता है जो नुकसान करता है। बहुत पेशेंट्स की मौत इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन से हो जाती है। पोटेशियम और सोडियम जब डिप्लीट हो जाता है तो हृदय रोगी की मौत ज़्यादातर उस वजह से होती है। तो इतना आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना है पानी और सोडियम के बारे में, और आपको नॉर्मल इनटेक भोजन, पानी, नमक का रखना पड़ेगा। और आपको हार्ट फेलियर है तो जब आप डायबिटिक लेते हैं आपका वेट लॉस होता है, थोड़ा आपको हल्कापन आता है, सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम कम होता है, लंग्स आपका खाली हो जाता है, थोड़ा सांस खुल के आने लगती है। तो वो टाइम थोड़ा एक्टिव हो जाइए, थोड़ा योगा करिए, थोड़ा टहल लीजिए, अपना नॉर्मल काम करिए, अपना नहाना धोना, अपने रोज़ की दिनचर्या करिए। अगर बिल्कुल आप बैठ जाएंगे तो वेन्स में डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उनमें भी थ्रोम्बोसिस होने लगेगा, हार्ट में भी स्टैग्नेशन होगा, सर्कुलेशन कम होगा, और आपको दिक्कत और बढ़ सकती है। इसीलिए जैसे ही आराम मिले, फेफड़ा खाली हो, पल्मोनरी एडीमा हो, फेफड़ा भरा हो, तो आप नहीं कर पाएंगे, सांस में आराम हो तो आप एक्टिव हो जाएंगे, तो नॉर्मल लाइफ मेंटेन करेंगे। हार्ट फेलियर के मरीज़ों की भी, मतलब पंप फेलियर, लो इजेक्शन फ्रैक्शन, नॉर्मल लाइफ होती है और लंबी लाइफ होती है। ऐसा नहीं है कि उनकी मौत सामने खड़ी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनकी भी लॉन्ग लाइफ होती है, और वो
बहुत डिस्क्रीटली अपना मैनेज करें। धड़कन होती है तो उसके लिए आजकल मॉडर्न दवाएं हैं, फिर भी एक पुरानी दवा, मॉडर्न दवाएं बहुत सारी हैं जिसको जो दी जाती हैं हार्ट फेलियर में। अभी तो आइवाब्रेडिन से लोग रेट कम कर लेते हैं, कॉड्रॉन ले लेते हैं, और भी दवा होती है, लेकिन एस इनहिबिटर वगैरह देते हैं जो, और आर्नी करके दवा जो, लेकिन इंडियंस में बीपी बहुत कम कर देते हैं। बीपी अगर 100 के नीचे जाएगा तो हार्ट पंप नहीं इफेक्टिवली काम करेगा। 100 के ऊपर भी अगर आपका खुद मॉनिटर करिए, 100 के नीचे बीपी जा रहा है, बहुत वीकनेस होगी, आपको बहुत तकलीफ होगी काम करने में, तो आप अपने डॉक्टर को बताइए कि ये नहीं सूट करता, मेरे को दवाई नहीं सूट करती, दवाई कम करनी होगी, दवाई नहीं सूट करती, रोक दीजिए, तब डॉक्टर के यहाँ जाइए, रोक दीजिए। ऐसा नहीं है डॉक्टर ने कुछ खाया, आपको नहीं सूट करी दवाई, तब भी आप खाते जाएं। तो आप जब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो जब आपका वो ये दवाइयाँ हटानी पड़ेंगी इस तरह की, जो हमारे विदेशी किताब में बहुत लिखा है कि ये आर्नी ले और कॉड्रॉन, आइवाब्रेडिन और इस तरह की एस इनहिबिटर्स दवाई, परंतु एक पुरानी दवाई है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हार्ट फेलियर के मरीज इंडिया में बहुत सारे वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ के भी हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के भी हैं। तो उनमें अगर हम डिजिटैलिस लेनॉक्सिन नाम की दवा देते हैं तो डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड बहुत इफ़ेक्टिव है, हार्ट रेट भी कम करेगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ाएगा और हार्ट साइज कम करेगा। तो हृदय रोगी जिनका हार्ट कम काम कर रहा है और जिनको बताया जाए कि आपका हार्ट तो कम काम कर रहा है, बिल्कुल परेशान न हो, नॉर्मल आ जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, इस दिए गए नंबर पे आप वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, और जिसमें फेस टू फेस मेरे से बात भी होगी और प्रेस्क्रिप्शन भी देंगे, आपकी जांच भी हम देख पाएंगे, क्या आपने जांचें करवाई हैं, नहीं कराई हैं तो जांच भी करवा सकते हैं। वॉक इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, वहाँ पर जांच भी होगी और आपके ये प्रॉब्लम रिस्टोर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, आप फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।